कोई किसी को जान से कैसे मार सकता है? कुबरा अम्मा कुछ भी कर सकती है। उन्होंने तो उस गाड़ी के ब्रेक फील किए थे जिसमें नूर, तुम रो रही हो? नूर इधर देखो, तुम रो रही हो। क्यों रो रही हो नूर? हाकिम दादी मरी नहीं थी। नूर छोड़ दो इस बात को, भूल जाओ उन्हें, वो मर गई हैं। नहीं, उन्हें मारा गया। सुनो, ये क्या कह रही हो तुम? मारा गया था? ये कह रही है कि हाकिम दादी को हमारी लापरवाही ने मार दिया, हम उनका ख्याल नहीं रखते थे। बहुत मासूम है ये, बहुत बड़ा दिल है इसका। दुश्मन की मौत को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दुश्मन की मौत? हाँ, इसकी दुश्मन इसकी जुबान पे अंगारा रखने की साजिश भी तो उन्होंने की थी ना। खैर, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूं अंदर। सुनो, ये क्या कह रही थी तुम? जी, वो खुद अपनी जिंदगी जी कर मरी हैं। साजिदा और सलमान की नजरों में बहुत अच्छी बनने की कोशिश मत करो। मैं किसी की नजरों में अच्छा नहीं बनना चाहती। तो फिर साजिदा को क्या कहने के लिए गई थी? आप नहीं जानती कितनी तकलीफ में थी वो। जानती हूँ। ये बता क्या रही थी? किसने मारा था? किसने मारा था? बोलो। सबने। अब तो उनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई ना। जिन्हें अब पेंडोरा बॉक्स खोलने की क्या जरूरत है? सबकी लापरवाहियों ने मारा है उन्हें। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। सबकी लापरवाहियों ने मारा है उन्हें। अगर किसी एक इंसान ने मारा होता तो खबर नहीं, सबको परेशानी हो जाती कि अगला नंबर किसका है। ओके, एक मिनट। हाँ, मैंने अगले हफ्ते की टिकट करवा देता हूँ। नहीं नहीं, वो मेरे साथ नहीं आ रही है। आप बेफिक्र रहें, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। हाफिज़। पकड़ो। आंसू साफ करो अपने। देखो साहिब, मुझे 10 लाख की सख्त जरूरत है। लेकिन अहमद, इतनी बड़ी रकम की आपको क्या जरूरत पड़ गई? हमारी सारी जिंदगी में आज तक किसी भी ख्वाहिश में मैंने ये नहीं कहा कि ये रकम बड़ी है या छोटी है, और आज मेरी परेशानी में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये रकम बड़ी है।
आपने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मेरे बाप की रकम थी, और वो आपसे बगैर पूछे आपको दे देते थे, लेकिन मुझे इस हालत में उनसे मांगने के लिए पूछना पड़ेगा। तो तुम अपने अकाउंट से दे दो ना। मेरे अकाउंट में तो 10-15 लाख रुपए पड़े होंगे, वो भी आपको दे दूं तो मैं क्या करूंगा? दे दूंगी वापस, ये ना समझो कि नहीं दूंगी। किनारा को ज़ारून इस घर में टिकने नहीं देगा, और तिजोरी की चाबियां तो वैसे भी मेरे पास आनी है। अम्मा, मेरी परेशानी पैसे नहीं है, मेरी परेशानी कुछ और है। तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी ज़ारून है। ज़ारून जा रहा है, वो नूर को अपने साथ लेके चला जाएगा। अब कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि नूर और ज़ारून को दूर कर दे एक दूसरे से। हाँ तो हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा, मैं करूंगी ना। बस तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो। कर दूंगी तो आप कब से कह रही हैं, लेकिन कैसे करेंगी ये तो बताएं। कैसे करूंगी? मैं ना ज़ारून को जहर दे दूंगी, मर जाएगा फिर तो अलग हो जाएगा ना। बस तुम पैसों का इंतजाम कर दो कहीं से। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कल सुबह बैंक जाऊंगा, वहां से चेक निकलवा के आपको दे दूंगा, लेकिन कल शाम तक ज़ारून नूर की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। वाह कि मम्मा वाह, सारी जिंदगी अपने बेटे पे राज करती रही। और जाते जाते मुझसे मेरा बेटा छीन गई। आमना, तुम यहाँ? हाँ हाँ, वो खैर छोड़ो, वो हशमत आया की कॉल आई थी। वो तबीयत का बहाना बनाकर ज़ारून को वापस बुला रहे हैं। तो अब तो वो तुम्हारी ही बात मानेगा ना। तुम उसे रोक लो जाने से, उसे कहो कि यहीं ठहर जाए। जाने दो सलमान, वो समझेगा मैं एहसान का बदला मांग रही हूँ। तुम अपने इस अना के चक्कर में पड़ कर ना दोबारा अपना बेटा गवा दोगी। अब की बार अगर वो नूर के लेकर चला गया ना तो फिर दोबारा कभी नहीं पलटेगा। तुम कहोगी तो वो जरूर रुक जाएगा। क्या कहूँ सलमान, ये कि बाहर से खाना मंगवा लेना, या मैं सबसे बचा बचा कर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आमना, अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब उसे इस घर में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। कुबरा से क्या खतरा हो सकता है उसे? वो तो मेरे इशारे के बगैर हिल तक नहीं सकती। तो क्या कुबरा ने ज़ारून के एक्सीडेंट का प्लान तुम्हारे इशारों से किया था? कौन सा एक्सीडेंट? वही जिसमें साहिर मरते मरते बचा था और हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं ना ज़ारून को जहर दे दूंगी। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ज़ारून, ज़ारून, क्या हुआ? मैं समझी तुम अंदर। कोई काम था आपको? हाँ, तुम्हारे ताया तुमसे बात करना चाहते हैं। वो साजदा की तरफ गए हैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ हो जरूर सकता था, और ये बात जानकर वो बहुत गुस्से में है। आप साफ साफ बात करें, क्या कहना चाह रही हैं? साहिर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारा भी हो सकता था ज़ारून।
वो तो कुबरा की प्लानिंग ने काम नहीं किया। आपने ये सब कुछ बता दिया? हाँ, बता दिया। क्यों? क्या मतलब क्यों? हाँ, नहीं बताना चाहिए था? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों बताया ये सब कुछ? जाने देती। उस औरत ने मेरे ऊपर जमीन तंग कर ली थी और तुम कहते मैं उसे जाने देती? लेकिन आप तो सुकून से थी ना, ताया मिल गए थे आपको, घर की चाबियां मिल गई थी आपको, घर मिल गया था आपको। ये सब चीजें औलाद के आगे कुछ नहीं होती जारून। तो आपको आपका बेटा मिल तो गया, आपको आपकी औलाद मिल तो गई, वो औलाद, वो बेटा जो आपके इशारों पर चलता है। बेटा ही तो दूर हो गया और इस बात के लिए मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जारून, तुम जाओ और अपने ताया से कहो कि आज भी तुम्हें कुबरा से खतरा है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरी खातिर भी नहीं। अगर आप अपने एहसान के बदले कह रही तो जाके कह देता हूं। तुम मेरी ममता को एहसान कह रहे हो? एहसान को एहसान रहने दे तो सर झुका रहेगा। मां बन के बात करेंगी ना तो बेअदब हो जाऊंगा। तो कर लो ना बदतमीजी। खुद से बेटे की माँ को ऊंची आवाज में बातें सुनने की आदत है जारून। ऊंची आवाज में बात करूं मैं? ऊंची आवाज में? कि आपको मेरे दिल की आवाज सुनाई नहीं देती? कौन सी दिल की आवाज? तुम मुझे ताने दे रहे हो? आप नहीं जानती मैं नूर के लिए क्या फील करता हूं, तो क्यों बुलाया आपने सुजैन को यहां पे? क्यों मेरे और नूर के दरमियान अब दुनिया पैदा कर रही है? और कुबरा ने कौन सी अपनी गलती मानी है? मैं तो कहती हूं कि कुबरा से अपनी गलतियां मनवाएं और उसको घर से चलता करें। मैं साहिर को जानता हूं सर, उसकी यादाश्त जरूर गई है लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। वो कुबरा को जेल जाता देखकर बेबस तो हो सकता है लेकिन उसे इस घर से हरगिज नहीं निकालना। अब इस सब में उसकी या जारून की जान भी चली जाए? ला ना करिए, तुम शुक्र अदा करो कि दोनों बच्चों की जान बची। लेकिन उन्होंने हाकिम दादी को तो मार दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कुबरा अम्मा ने हाकिम दादी के मुंह पर तकिया रखे उन्हें मार दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे डॉक्टर्स ने खुद ये बताया कि अम्मा की हड्डियों में जहर भर गया था और उनकी मौत भी सांस रुकने से। उन्होंने हाकिम दादी की दवाओं की जगह जहर रख दिया था। लेकिन ये हो कैसे सकता है? आप बताएं ना पप्पू, हाकिम दादी को जो रात में दवा लगी थी उसकी सील सुबह तक टूटी हुई क्यों नहीं थी? हाँ भाई, ये बात तो ये सच कह रही है। ओ भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पर उसी दवाई की सेम कोई दूसरी बोतल रखी हो। अब बरकत ड्राइवर से पूछ लेना, वही लाया था जहर उनके लिए। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तुम क्या चाहती थी और क्या नहीं चाहती थी ये छोड़ो, सिर्फ अपनी सजा बताओ कुबरा। मैंने ये सब अपने बेटे की मोहब्बत में किया। बेटे की मोहब्बत? अरे बेटे की मोहब्बत का तो तुम नाम ही मत लो। तुमने सब कुछ अपने मफाद के लिए किया है। नहीं सलमान, मैंने अपने बेटे की मोहब्बत में किया है। हाकिम मम्मा मुझे मेरे घर से दूर करना चाहती थी, मुझसे ये गुनाह हो गया। जब गुनाह खुद किया है ना तो सजा भी खुद ही चुननी पड़ेगी। बताओ क्या करें तुम्हारे साथ? तुम्हारा गला घोंट दें या जेल भेज दें? सलमान, मुझे माफ कर दो। नहीं कुबरा, तुमने मेरी माँ को मारा है, सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी।
पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्यों साजदा, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? वही सजा दे जो हाकिम अम्मा देती। मुझे तुम लोग जान से मार डालोगे क्या? जान से नहीं मारती थी मेरी माँ, सिर्फ जिंदगी बर्बाद कर देती थी। जिस तरह से किनारा की, जिस तरह से नूर की। भाई अंगारा रखे इसके मुंह पे, ना ये जी सके ना मर सके, सिर्फ तड़पती रहे। नहीं 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 सलमान, सलमान तुम बताओ, अगर हाकिम मामा जिंदा होती तो वो कभी भी मेरे लिए ये सजा नहीं चुनती। क्यों? तुम आसमान से उतरी हो जो तुम्हें ये सजा नहीं मिल सकती? बताओ ना सलमान, कभी वो ऐसा करती क्या? वो मेरे साथ ऐसा ना करती। जो तुमने किया है ना कुबरा, उसके बाद तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, और हाकिम अम्मा होती ना तो ये नौबत आती ही नहीं। मुझे हसद में कर रही है, हसद में कर रही हो ना तुम मुझसे। अरे हसद में कर रही हूँ या किसी में भी कर रही हूँ, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ज़ारून को मारने की कोशिश क्यों की? साहिर के लिए पागल हो गया था वो। आवाज खो बैठी थी मैं अपने, समझ में नहीं आया मुझसे हो गया ऐसा। मैं करना नहीं चाहती थी सब सलमान, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। हाकिम अम्मा तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना प्यार करती थी वो तुझसे। तेरी वजह से उन्होंने कितनी बेईमानियां की और तूने मार दिया उन्हें। क्यों किया ऐसा, क्यों किया? नहीं कुबरा, तेरे गुनाहों की कोई माफी तलाफी नहीं है। जो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। पकड़ो साजदा से, जाओ बंद करो। चल जा चल चल, अब तेरी यही सजा है। चल, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? साथ चल छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो मुझे? क्या कर रही हो यहाँ पे? सादा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सादा ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बंद नहीं करो। मेरी माँ को कत्ल करके अब मेरे पकड़ पकड़ रही है, मेरी मिन्नतें कर रही है तू। चल तो फाइल से। कहा था ना मेरी वाली गलती मत दोहराना, लेकिन तुझे तो तारीख दोहरानी थी। बताएं ना, क्यों आपने सुजैन को पाकिस्तान बुलाया? क्यों आप मेरे और नूर के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती हैं? बोलें। ज़ारून तो इनके साथ। तुझे क्या लगता था मेरे पाँव में रस्सी बांधकर मेरी नींद उड़ा देगी? देख, तेरे गले में फंदा पड़ गया ना, जवाब दे इसे। क्या? क्यों मुझे अपना कैरेक्टर प्रूफ करने के लिए हमेशा साजदा पुप्पो को बुलाना पड़ता है? बड़ी माँ बनती है ना, माँ थी तो आगे बढ़कर दुश्मनों का मुंह क्यों नहीं नोच लिया? हाँ, क्यों आप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी? क्यों नहीं बोल सकती थी आप उस वक्त? बोले। ये तो बस तेरे कानों में झूठ का जहर घोल सकती है। इसी ने तेरी माँ को जहर दिया था। नहीं ज़ारून, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है ज़ारून। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। इधर आ मेरे पास, इधर आ। नहीं ज़ारून, ये मत भी, इसमें जहर है। जहर तो वो है जो आपने मेरी जिंदगी और मेरे कानों में भरा है, ये जहर नहीं है। पी ले, सेहत के लिए अच्छा है। नहीं ज़ारून, ये मत पीना, इसमें जहर है। ज़ारून, ज़ारून, ज़ारून। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। क्या हुआ? क्या है? बाहर क्या हुआ? बाहर हम बाहर आ जाए। अम्मा, साहिब, 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 मुझे बाहर निकालो। साहिब, मुझे बंद कर दिया। साहिब। अम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ये नूर, ज़ारून, ये सारे मिलके ना मुझे जेल में भेजना चाहते हैं।
अम्मा मैं चाबियां लेके आता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। तो परेशान बिल्कुल ना, मैं भी आता हूँ। किनारा भी इसके साथ मिली हुई है बेटा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो साहिर, साहिर मुझे बचा लो। मेरे और जारून के खिलाफ तो शायद वो सुन ले, लेकिन नूर के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो सुनेगा। किनारा, किनारा मेरी बात सुनो। देख रही हो साजिदा को, देख रही हो ना क्या कर रही है मेरे साथ। मुझे बचा लो। ये तुम्हारे साथ भी कर सकती है, तुम्हारे साथ भी कर सकती है ये। जानती हूँ। जानती हो? जानती हो तो फिर मेरी मदद करो ना, मुझे बचाओ, जेल जाने से बचाओ मुझे। तुमने की थी मेरी मदद कब? जब मेरा बच्चा छीनकर मेरे मुंह में अंगारा रखा गया था, तब तुमने नहीं सोचा कि आज ही एक बहू के साथ हो रहा है तो कल दूसरी, फिर तीसरी के साथ हो सकता है। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो, इसी बात का बदला ले रही हो मुझसे? नहीं, लेकिन जो गलती तुमने की है वो दोबारा ना हो, उसके लिए तुम्हारी हदबंदी करनी जरूरी है। किनारा, देखो मेरी मदद करो। देखो इस तरह से तुम करोगी ना, साहिर है ना, साहिर खुश हो जाएगा और उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह होगी। सारू तो वैसे भी तुम्हें छोड़ चुका है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कुबरा, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। तो जारून भी मेरे लिए वही हाथी है। मुझसे नाराज तो हो सकता है, लेकिन मुझे परेशान नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम मेरे साहिर को भी नहीं जानती, सारी दुनिया से लड़ लेगा अपनी माँ की मोहब्बत में, देख लेना। हाँ तो कहो सुलेमान को, साहिर की सलाह ले, वो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे तो अच्छा फैसला होगा। लेकिन साहिर को तो कुछ याद नहीं है ना? क्या सुलेमान उसकी बात मानेगा? तुम्हें बड़ा शौक था इस कमरे का, और बकौल तुम्हारे हाकिम अम्मा ने मरते मरते यही कहा है कि वो तुम्हें इस कमरे में देखना चाहती है ना? यहीं सो जाओ कुबरा, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। नूर, तुम्हारी अम्मा का फोन आया था, इस नंबर से फोन कर लेना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ? काम से। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँ? कुछ भी कह देना। आप मुझे तो बताकर चले जाएं। अब मैं किसी गलत जगह का नाम ले दूं और आप वहां ना हो तो? आज भी तो ये गलती कर चुकी हूँ, तो एक और गलती सही। मैंने सच बोला था आज। हमेशा सच बोलना सही नहीं होता। मैंने सच आपके लिए बोला था। वो सच मैं ही बोल सकता था, लेकिन कोई वजह थी तो ही मैं खामोश था। क्या वजह थी? नूर, तुम्हें याद है जब पहली बार मैं थाने आया था तो वहां का माहौल देख के मुझे अंदाजा हुआ था कि तुम थाने और पुलिस से इतना डरती क्यों हो। और आज पाया एक औरत को जेल में भेजने की बातें कर रहे हैं। तो क्या आप उन्हें रोकेंगे? नूर,
इस माशरे में एक औरत का जेल जाना एक कत्ल से ज्यादा संगीन सजा है। और कल इस घर में एक और तमाशा होगा। कोई देखने के लिए मैं घर में नहीं रह सकता। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या चुप रहते? तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है कुबरा। तुमने जिस किसी से मिलना है मिल लो, फिर मैं खुद तुम्हें थाने छोड़ कर आऊंगा। एक बार सलमान, मेरे साहिर से मुझे मिलवा दो ना, मेरे साहिर से बात करना। लो आ गया तुम्हारा बेटा, मिल लो इसे। साहिर, साहिर, साहिर बेटा, बेटा मुझे बचा लो। ये देखो इन लोगों को, ये लोग मुझे जारून की खातिर जेल भेजना चाहते हैं। खुदा के लिए बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इनसे। उसे कुछ याद नहीं है कुबरा, उसे छोड़ दो। मुझे याद है सब कुछ अब्बा। मुझे याद है कि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट इन्होंने करवाया था, और यह भी याद है कि उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं इन्हें उस तकलीफ के लिए माफ करता हूं। साहिर, लेकिन इस औरत ने मेरी माँ का भी कत्ल किया है। हाँ तो ठीक है ना, उसके लिए इन्हें जेल भेजने की क्या जरूरत है? इन्हें उस घर में भेज दें। तुम्हारी अक्लमंदी की बातें नहीं कर रहे साहिर। अब आप खुद सोचें कि आपके घर की औरत अगर जेल जाएगी तो आपकी नाक नहीं कटेगी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी नाक बचाने के लिए अपनी माँ का खून माफ कर दूं? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि माफ कर दे, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि इन्हें उस घर में भेज दे और रिश्ता खत्म कर दे उनसे। नहीं साहिर, नहीं बेटा, बेटा तुम तो मेरी कुल कायनात हो। मैं तो तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अम्मा चली जाओ, आपने कत्ल किया। किया था, सिर्फ तुम्हारी खातिर किया था, सिर्फ तुम्हारी खातिर किया था मैंने कत्ल। ये बाप ने अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे उस घर से इस घर में भेज दिया। इस घर में इस शख्स को मैंने झेला है। इस शख्स ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। किया है, मानती हूँ, ये गलती है मेरी, नहीं सह सकती थी मैं ये सब। अरे मेरी गोद में तो बख्शिश थे, उस बख्शिश को मैंने अपने सीने के साथ लगा के रखा, आंखों का तारा बना के रखा। बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुबरा। अब्बा ये मेरी अम्मा है, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मेरी माँ का कत्ल किया साहिर, मैं इसे हर किस लिए बख्शूंगा? हाँ तो मैं इन्हें यहाँ से भेज रहा हूँ ना। नहीं साहिर, मैं अपने लाल को छोड़ के नहीं जा, मुझे मत जाने दो, अपने से अलग मत करो मुझे। अम्मा, किनारा अम्मा ने मुझे 25 साल इस घर में देखने के लिए खामोशी से गुजार दिया, ताकि मुझे हर आसाइश दे सके, मैं जिंदा रह सकूं। आप तो मुझे उनसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती है ना, तो आप क्यों चाहती है कि मैं आपके साथ सड़कों पे धक्के खाऊं? हाँ, मुझे भी 25 साल यहाँ खामोशी से रहना है, अपने मुंह में अंगारा रख के खामोश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने मुंह में रख लूं अंगारा? तो क्यों किया था सब कुछ? अरे ये सब हमने साहिर की मोहब्बत में किया था। तो फिर अपने उसी हायर की मोहब्बत में ये अंगारा अपने मुंह में रखो। वो सब करोगे जो मेरा लाल कहेगा। अम्मा मुझे मत उलझाएं,
आप चली जाए यहाँ से। साहिर खड़ा देख रहा है, तुम मुंह खोलो। आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए था। मैंने आपसे कितना कहा कि आप चली जाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे मत देखिए मुझे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपकी गलती है। आपको किसने कहा था कि हाकिम दादी को मार दें? मैंने आपको अपनी तकलीफ माफ कर दी थी, वो तकलीफ जो आपने मुझे एक्सीडेंट की सूरत में दी थी, और वो जो आप मुझे देती आई हैं। मैं मानता हूं कि आपने जारून की गाड़ी की एक्सीडेंट इसलिए किया था कि नूर मेरे करीब आ सके, लेकिन नूर को मुझसे दूर भी तो आप ही ने किया था। और किसके लिए किया था? वो समरा के लिए। समरा के लिए। कहां है वो समरा? बताएं कि वो समरा कहां पर है अब? हाकिम दादी ने अपने खानदान के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और वो खानदान जो उनके मरने के बाद उन्हें देखने तक के लिए नहीं आया। ये है आपका खानदान, ये है आपका खानदान, इतना लालची खानदान। तुम ऐसा करो कि साजा पप्पू के घर चले जाओ उनके साथ। क्यों? तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मेरा तो बदला पूरा हो गया है ना, मुझे तो खुश होना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं था। बात आप करते हैं और मतलब मैं निकालती हूँ। पता है मुझे कि अब तुम इतनी अक्लमंद हो गई हो कि बातों का मतलब निकाल सको। तो चलो, इस बात का मतलब बताना मुझे कि कुबरा ताई इस घर में वापस आ गई है, और साहिर ने उन्हें हाकिम अम्मा के रूम में शिफ्ट करवा दिया, और शिफ्ट करवाते हुए ताया ने उन्हें रोका तक नहीं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि? हाँ, कि ताया हाकिम अम्मा से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे कि वो इतना संगीन जुर्म कर सके। मतलब ये सब सिर्फ मेरे कहने की वजह से हुआ है? तुम्हें पता है नूर, कुबरा ताई मुझसे नफरत करती हैं, और ये बात मैं बहुत शुरू से जानता हूं। मैंने इसे अपने तक ही रखा, ताया को नहीं बताया। तो कह देते ना, क्यों नहीं कहा? अगर मैं कह देता ना नूर, तो ताया मेरी एक ही शिकायत पर कुबरा ताई को तलाक देके घर से निकाल देते, और मैं ये नहीं चाहता था कि साहिर भी मेरी तरह बिना माँ के पले। उनकी माँ यहाँ मौजूद थी? उस सब मुझे सिर्फ ये पता था कि ये मेरे ताया हैं, जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारकर समुद्र में फेंक दिया, और अब वो मुझे झूठा प्यार और बहलाकर जहर देंगे